तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्लेसिडिटी टॉपिक के बारे में। फ्लेसिडिटी जो है मसल टोन का एक टाइप है। ये फ्लेसिडिटी कब होती है? जब भी आपका जो नॉर्मल मसल टोन है वो नॉर्मल से डिक्रीज हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, तब हम लोग उसको बोलते हैं फ्लेसिडिटी। फ्लेसिडिटी को हम लोग हाइपोटोनिसिटी भी बोलते हैं। जब आपका टोन जो है हाइपो हो जाती है, कम हो जाती है, उसको मतलब हम लोग बोलते हैं हाइपोटोनिसिटी। तो क्या है इसका? हाइपोटोनिसिटी ऑफ द मसल एंड डिक्रीज ऑफ द नॉर्मल मसल टोन। नॉर्मल मसल टोन का जब टोन रिड्यूस हो जाता है तब हम लोग उसको बोलते हैं फ्लेसिडिटी। तो हाइपोटोनिसिटी होने का कारण क्या है? जो सबसे पहला कारण है, जो भी आपका मसल में प्रोप्रियोसेप्टिव रिसेप्टर होते हैं उसमें अगर डैमेज हो जाती है तब आपका हाइपोटोनिसिटी होगा। ठीक है। सेकेंड वाला हो गया कि अगर आपका रिफ्लेक्स आर्क में, उस आर्क में अगर कहीं भी डिस्ट्रप्शन होती है तब भी आपका फ्लेसिडिटी या हाइपोटोनिसिटी हो सकती है। थर्ड हो गया कि कोई भी सेरिब्रल डिजीज में भी आपका हाइपोटोनिसिटी हो सकती है, या तो मसल का डिसयूज होना, उसमें भी फ्लेसिडिटी हो सकती है, या प्रोलॉन्ग इमोबिलाइजेशन के कारण भी जो है आपका वहां पे फ्लेसिडिटी हो सकती है। ठीक। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गया? जब भी हम लोग हाइपोटोनिक मसल को अगर छू के फील करते हैं, ठीक है, अगर हम लोग मसल को मान लीजिए छुए, तो छूने के बाद हम लोग को बहुत ज्यादा वो सॉफ्ट लगेगा एंड फ्लॉपी लगेगा। ठीक है, सॉफ्ट एंड फ्लॉपी लगेगा। और उस मसल को मान लीजिए उस एक्सट्रीमिटी को हम लोग उसको मूव किए, पैसिवली मूव किए, तो वहां पे हम लोग को बहुत ज्यादा कम रेजिस्टेंस फील होगा इन रेस्पेक्ट टू द नॉर्मल मसल टोन। ठीक है, नॉर्मल मसल टोन के रेस्पेक्ट में हम लोग को जो है हाइपोटोनिक मसल में बहुत ज्यादा कम रेजिस्टेंस फील होगा। ठीक है, जब भी हम लोग उसको पैसिवली मूव करें। तो सेकेंड वाला कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया कि इट हैज अनयूजुअल वाइड रेंज ऑफ मोशन। ठीक है, अनयूजुअल वाइड रेंज ऑफ मोशन क्यों होती है? ड्यू टू देयर लैक्सिसिटी। लैक्सिसिटी का मतलब हो गया कि वो बहुत ज्यादा लैक्सिसेबल होता है, लैक्सिसिटी ज्यादा होती है उस मसल की, जिसके कारण वो जो है मूवमेंट ज्यादा होता है। ठीक है, वो ज्यादा रेंज कवर करती है, जिसके कारण वहां पे वाइड रेंज ऑफ मोशन हम लोग को वहां पे देखने के लिए मौका मिलता है। तो थर्ड पॉइंट हो गया कि जो भी आपका प्रॉक्सिमल जॉइंट है वहां पे को कॉन्ट्रेक्शन और जो है वीक हो जाती है या तो एब्सेंट हो जाती है। को कॉन्ट्रेक्शन क्या है, मेरा पहला वीडियो में जाके आप देख सकते हैं, वहां पे मैंने को कॉन्ट्रेक्शन के बारे में अच्छे से समझा के रखा है। ठीक है, तो फ्लेसिडिटी में क्या होगा कि को कॉन्ट्रेक्शन जो है प्रॉक्सिमल जॉइंट में वीक हो जाएगा या तो पूरा का पूरा वो एब्सेंट हो जाएगा। उसके बाद डीटीआर। डीटीआर का मतलब हो गया डीप टेंडन रिफ्लेक्स। डीटीआर जो है यहाँ पे वीक या वो एब्सेंट हो जाते हैं। अनेबल टू पोस्चरली फिक्सेट एन एक्सट्रीमिटी, मतलब कोई भी एक्सट्रीमिटी को अगर हम लोग कोई भी एक पोजीशन में फिक्स उसको लेके गए तो वो उस पोजीशन को होल्ड नहीं कर पाएगा, वो फिक्स नहीं कर पाएगा, क्योंकि मसल का जो टोन है वो बहुत ज्यादा कम है, जिसके कारण जो है वो अपना एक्सट्रीमिटी फिक्सेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, लास्टली हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गन्स के बारे में, कहाँ ऑकर होगा, कब कब ऑकर होगा। सबसे पहला हो गया एलिमेंट डिसऑर्डर। एलिमेंट डिसऑर्डर क्या होती है? लोअर मोटर न्यूरॉन डिसऑर्डर। इसके बारे में हम लोग बाद में वैसे पढ़ेंगे अच्छे से, लेकिन अभी के लिए जान के रखिए लोअर मोटर न्यूरॉन डिसऑर्डर में हम लोग को ज्यादातर फ्लेसिडिटी मिलती है। उसके बाद है सेरिबेलर लीजन। जो भी सेरिबेलम है, सेरिबेलम में कोई भी लीजन हुआ तभी आपको फ्लेसिडिटी देखने के लिए मौका मिलेगा। उसके बाद है स्ट्रोक और स्पाइनल कॉर्ड इंजुरी ड्यूरिंग द शॉक फेज। जब भी आपका स्ट्रोक होगा या तो कोई भी स्पाइनल कॉर्ड इंजुरी केस होगा, उसमें हम लोग को मिलेगा एक शॉक फेज। उस शॉक फेज में भी जो है फ्लेसिडिटी देखने के लिए हम लोग को मिलता है। तो ये वाला वीडियो हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि फ्लेसिडिटी जिस पेशेंट को भी होगा हम लोग उसको ट्रीट कैसे करेंगे और इसको इवेलुएट कैसे करेंगे। तब तक के लिए प्लीज हम लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप हम लोग को सपोर्ट करेंगे तभी जो है हम लोग बहुत लोगों तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि आप लोग भी जानते हैं ओटी फील्ड में ओटी का जो सब्जेक्ट है, ओटी का जो टॉपिक्स है बहुत कम अवेलेबल होती है हिंदी में और यूट्यूब में। तो प्लीज एंड प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा हम लोग के चैनल को और प्लीज इसको शेयर जरूर कीजिएगा।